हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 7th मैथमेटिक्स। आज मैं चैप्टर 6 स्टार्ट करता हूँ, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 सीखेंगे। इसमें एक्सरसाइज में आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ ट्राइंगल दिए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं आपके पास एक अननोन वैल्यू है x, यानी एक एंगल आपको दिया हुआ नहीं है, उसे फाइंड करना है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। तो जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, इसके जो इंटीरियर एंगल हैं ये 50 गिवन है, ये 60 गिवन है, और ये x ये फाइंड करना है। जैसे कि इसमें है Q 30 गिवन है, चूंकि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है 90 को, तो ये 90 डिग्री है और ये x है। ओके, तो यहाँ पे भी दो एंगल्स गिवन है, x फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, आपके पास जो गिवन ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन में मैं ट्राइंगल बना देता हूं। रफ स्केच है ये आपका, एंगल ए बी, ये सी, ये आपके पास 50 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है और ये 60 दिया हुआ है। एक या दो क्वेश्चन के मैं ट्राइंगल के फिगर आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे केवल आपको बुक में जो गिवन है वो सीधा लिख दूंगा, फिगर नहीं बनाऊंगा। ओके, तो फिलहाल आप इसे देखें। यहाँ पे मेरे पास में क्या है x 50 और 60, चूंकि एक ट्राइंगल है तो आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास रूल्स है क्या, वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी उन ट्राइंगल के सभी एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी इसके एंगल क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए एक्स है, एंगल बी 50 है, एंगल सी 60 है, 180। इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है x प्लस 0 चाहे 4 10 वही क्या, यानी 110। और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहां से देखें आप x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 70 डिग्री। ये आपका क्या हो गया अननोन वैल्यू x, जिसका आपको क्या करना था, आंसर फाइंड करना था। आप क्या करेंगे 110 को इधर ले गए, माइनस में हो गया और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से इसका बाकी का क्वेश्चन है, एक और ले लेता हूं मैं इसमें। सेकंड पार्ट देखें आप। सेकंड पार्ट में आपके पास एक राइट एंगल शो है। चूंकि ये रफ स्केच है, ये जो साइन है इसका रिप्रेजेंट है कि ये 90 डिग्री शो करता है। ओके, ये आपको x है, ये आपको 30 है, ये q है और ये r है। फिर से इन ट्राइंगल सेम, टोटल क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। ए बी सी फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी आपके पास यही है। तो एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा ये, क्योंकि आपके पास ये थी ऊपर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इतना, तो इसे मैं बोलता हूं सम एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, P 90 है, ये 30 है,
ये x है 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 120 प्लस x 180। इधर जाके इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 60 डिग्री। ओके, ये आपका x का आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट करने हैं। जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका ध्यान दें आप। फिफ्थ में जब आप ट्राइंगल देखते हैं, बुक अपनी पास में रखा हुआ है आप, तो आपके पास इसमें देखें आप, ये है फिफ्थ पार्ट। इसमें नेम नहीं है इस ट्राइंगल के, लेकिन इसके जो एंगल है अंदर वे रिप्रेजेंट किए गए हैं एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो ये एंगल कितना है एक्स एक्स एक्स, तीनों ही एंगल एक्स गिवन है। तो आपको इस एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। चूंकि इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसका नाम दे भी सकते हैं और आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इन गिवन फिगर। ठीक है, क्या है आपके पास गिवन फिगर, क्या है एज ए ट्राइंगल, क्या है वो एक ट्राइंगल है। तो मैं क्या करता हूं, वी नो दैट yes since sum of all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है आपके पास। ओके, इसे शो कर देता हूं मैं। तो यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई इस ट्राइंगल के जितने भी एंगल थे तीनों, वो मैंने सम कर दिए। तो x प्लस एक्स कितना हो गया 3x 180 डिग्री। ओके, और 3 इसके डिवाइड में गया तो कितना हो गया आपके पास 183। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री आई। ओके, इस तरह से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन काउंट होता है। ये आपका x का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। चूंकि इसके सभी एंगल 60 60 हैं, तो इसलिए मैं इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इस फॉलोइंग डायग्राम में, यानी ये जो आपको डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसमें एंगल यानी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे और साथ साथ एक्सटीरियर, क्योंकि ये जो 120 दिया हुआ है एंगल, ये क्या है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो आप एक्सटीरियर थ्योरम भी यूज करेंगे। तो आइए मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से x वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो मैं क्या कहूंगा, इन गिवन, क्या है आपके पास इन गिवन फिगर, इसमें मैं बाय एक्सटीरियर थ्योरम यूज करता हूं। वो एक्सटीरियर थ्योरम्स क्या कहती है कि जो भी आपके पास एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल टू होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल टू होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। समझे जी? यानी इस ट्राइंगल के पास वाला एंगल छोड़े तो इसके अपोजिट ये दो बैठते हैं, इन दोनों का सम करना है। ओके, तो आइए एक्सटीरियर एंगल कितना है 120, सम ऑफ अपोजिट एंगल यानी x प्लस 50। ओके,
50 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई भाई, आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 50 और 120 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका 70 आया। अब आप क्या कहें, नाउ आपको तो y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो लिखेंगे नाउ इन गिवन ट्राइंगल x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो x की वैल्यू अभी अभी फाइंड की है, वो इसके नीचे आ गई। ठीक है जी, y की वैल्यू आपको मालूम नहीं है 50, दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 120, और उधर जाके आपने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, तो y आपके पास आया 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों आंसर फाइंड हुए। क्लियर, एक और देता हूं मैं आपको सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है उसका डायग्राम देखें, मैं बना ही देता हूं आपका। ध्यान दें आप, ये आपका सेकंड फिगर है जो दिया हुआ है बुक में। तो इन गिवन फिगर यानी जो डायग्राम है आपका, इसमें आप ध्यान दें ये दो लाइनें हैं जो आपको आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट जब होती हैं दो लाइनें तो उनके बीच जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो गई। रीजन देंगे आप, वर्टिकल अपोजिट एंगल कि सर वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से y 80 हो गया। अब आप x निकाल दीजिए। नाउ x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दीजिए। सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो देखें x और y, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 80, अभी अभी आपने फाइंड करी, बाकी सेम टू सेम। और कितना हो गया x प्लस 130। ओके, और 130 इधर जाके क्या कर देंगे आप, माइनस कर दीजिए। तो x की वैल्यू आपके पास आती है 050 डिग्री। एक ये आंसर हो गया आपका, और y की वैल्यू 80 पहले निकाल चुके हैं। इस तरह से आपका ये सेकंड है। इसके बाकी पार्ट भी आपके इसी तरीके से हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूं मैं, ये है, इसमें आप पहले x छोड़ देना, तीनों एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के y निकालेंगे, उसके बाद से x, ये क्या हो गया लीनियर पेयर बन जाएगा। ओके, ठीक इसी तरीके से आपके ये इधर तीन पार्ट ये हैं। ओके, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये सेम टू सेम है। ठीक है जी, बिल्कुल फिफ्थ और फोर्थ एक जैसे क्वेश्चन है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये वाई, यहाँ पर दोनों एक्स आए हैं। तो मैं फिफ्थ पार्ट करके दिखाता हूँ आपको, यहीं पे आ जाएगा। ये देखिए आप, फिफ्थ पार्ट डायग्राम बनाता हूं मैं। डायग्राम है आपका, थोड़ा क्लियर नहीं है, आप रफ स्केच है ये ध्यान रखें आप।
आप अपना थोड़ा सही से बना लें फिर नोटबुक में। ये देखिए, ये 5th पार्ट दिया हुआ है आपके पास। ये एंगल है y, x और 90। तो इन गिवन फिगर y की वैल्यू 90 हो गई है। क्यों हो गई है भैया? क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब y आ गया तो आप क्या कहें? इन गिवन ट्राइंगल में y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या है ये? सम एंगल प्रॉपर्टी। y की वैल्यू 90 है, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, और ये हो गया 180 डिग्री। 90 उधर जाके क्या हो गया जी? माइनस हो गया। ओके, जब ये आपका माइनस हो गया तो कितना बचा? ये बचा आपका 2x इज इक्वल टू 90, और 2 इसके डिवाइड में चला गया, इससे इसको डिवाइड दिया तो कितना आ गया? बस। तो इस ट्राइंगल के दोनों एंगल x और x कितने हुए? 45 डिग्री। यानी एंगल फर्स्ट जो आपका y था वो आपका 90 था, एंगल सेकंड और एंगल थर्ड जो कि x थे सेम, वो आपके 45 डिग्री हो गए। ठीक है, इस तरह से इसके आपको बाकी पार्ट करने हैं। ओके, थैंक यू।